अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JN न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ रिपोर्टर डॉक्टर वाजिद हुसैन चन्नर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिकल थेरापी के ज़ेर एहतमाम फालिज से बचाव के आलमी दिन के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बिहाड़ी कैंप्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें माहिर डॉक्टर, फिजिकल थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूस डिस्ट्रिक्ट फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलमान अली राना ने कहा कि फालिज के बारे में आम आदमी को आगाही फराहम करना अशद ज़रूरत है, क्योंकि जिस कदर आगाही में इजाफा होगा उसके बचाव में इसी कदर मदद मिल सकेगी। उनका कहना था कि फालिज से मुतासर होने वाले मरीज़ में बुनियादी अलामात के फ़ौर बाद उसे DH शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इब्तदाई 4 घंटे इंतहाई अहम होते हैं। लोग इस बात को संजीदा लें। इसके अलावा 35 साल की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर, शुगर बाकायदगी से चेक करवाएं। उनका कहना था कि स्ट्रोक फालिज की मुकम्मल ट्रीटमेंट बिहाड़ी में मौजूद नहीं। इसके लिए कोशिश करें कि क्योंकि अगर मुतलका इंजेक्शन बर वक्त लग जाए तो मरीज़ मुस्तकिल माजूरी से बच सकता है। कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर सदफ ताहिर ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि हर साल 5 लाख पाकिस्तानी स्ट्रोक फालिज से मुतासर होते हैं और हर 4 में से एक शख्स को फालिज मुतासर कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन तब्दील करें, रोज़ाना कुछ न कुछ वर्जिश करें, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें और डिप्रेशन पर काबू पाने की कोशिश करें। तकरीब के मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल नफीस ने भी खिताब करते कहा कि दुनिया भर में मौत और माजूरी की बड़ी वजह फालिज है और फिजियोथेरापी के ज़रिए इसे पेचीदगी की तरफ जाने से रोका जा सकता है। फालिज से मुतासर अफराद फिजियोथेरापी के ज़रिए दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब आ सकते हैं।